कुछ ही नहीं है, हार मत मानना, बस मेहनत करते जाओ, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। पैसा लगाने से कभी बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी होती है आदमी के लिए, उसके लिए बिजनेस के लिए रास्ता अलग चुनना पड़ता है। खुद का ब्रांड चालू करने का प्लान है। बिजनेस की शुरुआत पहले मैंने 4 साल किसी और की नौकरी की, वहाँ मेरे को 6,500 रुपये मिलते थे। उसके बाद नौकरी करते करते मैं कुछ अलग करने लग गया, फिर वहाँ से नौकरी चली गई। फिर मैंने सोचा कि जब मैं किसी और को कमा के दे सकता हूँ तो मैं खुद का क्यों नहीं कर सकता। किसी और से पानी खरीद के काम किया, तो काम स्टार्ट किया। तो शुरू में ना तो मेरे पास गाड़ी थी, ना खुद का प्लांट था, ना कुछ और था, बस पानी खरीद के बेचता था मैं। उस टाइम पे फर्स्ट दिन तो मेरे पास आए 10 रुपये, दूसरे दिन आए 20 रुपये। फिर मुझे लगा कि एक बार तो मैं काम बंद कर दूँ, फिर भी मैं नहीं हारा, कंटिन्यू मैं काम करता रहा। फिर थोड़ा मेरा मैनेज हो गया, लोगों से जानकारी बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर से पैसे लेके, घर वालों से कहीं से भी लेके, फिर मैंने खुद का डाला। फिर मैंने शुरू में 1 टंकी रखी, छोटा प्लांट लगाया। फिर धीरे धीरे मैं मेहनत करता रहा, फिर मेरा काम बढ़ता गया। आज मेरे पास काम और भी बड़ा हो गया, यानी 20,000 लीटर पर डे मेरी स्टॉक कैपेसिटी है प्लांट की। 50,000 लीटर पर डे मेरी सेल है। 4 मेरे पास गाड़ियाँ हैं, 4 मेरे पास ड्राइवर है। हम 2 भाई हैं, हम सब मिलके यानी इसी में काम कर रहे हैं। और अभी रेंटेड है, थोड़े दिनों मैंने खुद की पीछे जगह भी ले ली, यहाँ से हटा के पीछे मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। मैंने पानी खरीद के बेचने वाला काम चालू किया था सितंबर में, 2018 सितंबर में। उसके बाद मैंने करता रहा, मैं डेली पर डे मेरी सेल बढ़ती रही, पर डे में बढ़ता रहा। शुरू में मैं अकेला खुद ही मेहनत करता था, हेल्पर भी मैं था, ड्राइवर भी मैं था, और कलेक्शन का काम भी मैं। शुरू में सुबह 5 बजे उठना, डेली प्लांट जाना, वहाँ से पानी भर के लाना, 11-12 बजे तक सप्लाई करना, फिर खाना खाना, फिर दिन में मार्केट जाना, फिर वही शाम को सप्लाई। शुरू में जब मैंने खुद का लगाने का प्लांट सोचा तो मैंने प्लांट ओनली 60-70 हज़ार रुपये में चालू किया बस। लेकिन आज जो मेरी मंथली इनकम है, यानी पर डे जो मेरा केस है वो 10 से 12 हज़ार रुपये तो मेरा पर डे केस है। और मेरे पास कंपनियां, उनकी मंथली जो मान लो पेमेंट उसका मेरी फर्म में आता है, श्री श्याम एक्वा के नाम से मेरा रजिस्टर्ड फर्म है, इसमें चेक्स वगैरह आते हैं। तो वो मेरी इनकम है, मैंने की जोड़ा जाए तो 4 से 5 लाख रुपए। तो उसमें खर्चे वगैरह काट के 1-2 लाख रुपए खर्चा भी हो जाता है। उसके बाद जो कुछ बचता है वो मेरा ही है। जब मैंने बिजनेस चालू किया तो मैंने बहुत सारी रिसर्च भी किए कि क्यों ना अपने को जो नॉलेज उससे एडिशनल नॉलेज मिले ताकि फ़ायदा हो कुछ। तो मैंने कामकाजी जो चैनल है उससे बहुत सारे वीडियो देखे, रिसर्च करके पता किया, तो कामकाजी चैनल के बारे में पता लगा। मैंने इसके बहुत सारे वीडियो देखे जो सेल्स से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो नॉलेज है वो बड़ी, नहीं हर चीज़ के बारे में मुझे एडिशनल नॉलेज मिलती, यानी इसी चीज़ के बारे में रिसर्च किया। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और भी आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे सेल्स के बारे में जो मेरी नॉलेज है वो बड़ी। नॉलेज बस एक ही चीज़, पानी की आरओ का काम, बस इसी में मशीनरी के बारे में, सेल्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कैसे मैनेज करना है, कैसे सेल बढ़ानी है, सब कुछ इसी के बारे में नॉलेज है। तो बस इसी की नॉलेज थी। मेरे मिलने वाले हैं, उनसे मैंने गाड़ी उधार ली, वहीं से मैं पानी खरीद के लाने लगा, बेचने लगा। क्योंकि कंपनियां तो मैंने सेट की नहीं थी, क्योंकि नया लॉन्च हुआ था तो थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, साल भर से मार्केट में था नहीं। फिर ऑटोमेटिक अचानक आया तो लोगों को लगा कि यार थोड़े दिन आएगा फिर नहीं आएगा, तो ऐसे लोगों ने मनोबल तोड़ना स्टार्ट कर दिया। बोलते थे यार नहीं होगा ऐसे वैसे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं डेली लाता, डेली बेचता। कुछ ही नहीं है, हार मत मानना, बस मेहनत करते जाओ, एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी। वर्कर्स के भरोसे कुछ नहीं होगा, जो भी खुद करना पड़ेगा। यानी मेहनत जो पूरी है जो वर्कर्स करते हैं उससे ज़्यादा ओनर को करनी पड़ती है इस बिजनेस में। पैसा लगाने से तो क्या आप 25, 30, 40 लाख जो भी लगा सकते हो, बट आप 25, 30, 40 लाख लगाने के बाद आपकी उम्मीद ये हो कि मैं लाखों कमा सकता हूँ तो इम्पॉसिबल है। मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो उस बिजनेस से रिलेटेड है या जो भी अच्छा एडवाइजर है उस एडवाइजर से आप सलाह लो, ताकि वो बिजनेस कम से कम समय में अच्छा ग्रोथ कर सके, जैसे कि मैंने किया। खुद का प्लांट सेटअप कर लिया और आज साल भर के अंदर मैंने इतनी ग्रोथ कर ली कि जो लोग
जो लोग यही ग्रोथ 5 साल में कर पाते हैं वही ग्रोथ मैंने साल भर में कर ली। जैसे मेरे आरओ का बिजनेस है, किसी और का किस चीज़ का बिजनेस है, तो मेरे कहने का मतलब कोई भी बिजनेस हो, पैसा लगाने से कभी बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी होती है आदमी के लिए, उसके लिए बिजनेस के लिए रास्ता अलग चुनना पड़ता है। आप खुद मेहनत करोगे तो मैं इस चीज़ का मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने किया, जैसे आज मैं इतनी मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पर हूँ, जो यानी जिस इंसान के पास 60-70 हज़ार रुपये हो और उसने साल भर 1.5 साल के अंदर इतनी ग्रोथ कर ली कि आज उसका बिजनेस 30 से 35 लाख के टर्नओवर पर है। यानी जो इसका सेटअप है, मेरा विज़न तो यही है कि मेरा जो प्लांट है उसको मैं इसकी जो सेल्स है, यानी जो मैंने आपको बताई 50,000, 40,000, 40-50 हज़ार रुपये लीटर पर डे, मैं उसको और बढ़ाऊँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँगा, इस सेल्स को बढ़ाऊँगा। इसके अलावा मैंने जैसे 1 लीटर की जो बोटल्स आती है, जैसे एक्वाफिना है, बिस्लेरी है, वैसे खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्लान है मेरा, खुद का एक अलग ब्रांड। जैसे श्री श्याम एक्वा आज मेरा एक ब्रांड है, वैसे मेरा एक, ताकि मार्केट में 1 लीटर 200 ml, 500 ml, 2 लीटर से मेरा खुद का अलग से पर्सनल ब्रांड हो, वो चालू करने का प्लान है। मैंने जब ये काम चालू किया था तो मेरा कोई ब्रांड नहीं था, और मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम से कम समय में मैं इतनी ग्रोथ करूँ कि मेरा जो ब्रांड है श्री श्याम एक्वा, ये केनली, बिस्लेरी, एक्वाफिना की तरह पूरे वर्ल्ड में चले, पूरे भारत में चले और मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आपने भी एक ऐसी सफलता की कहानी देखी है जहां पर दिनेश जी ने अपने बिजनेस की शुरुआत बहुत कम इन्वेस्टमेंट में करी। उन्होंने बताया कि वाटर प्लांट लगाने के लिए बहुत सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पर उन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपने काम को शुरू करा और कुछ टाइम पहले उन्होंने हमारे मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना सीखा, क्योंकि इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे वाटर प्लांट जैसे बिजनेस में तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसमें लॉजिस्टिक्स मेन होती है। अगर आप लॉजिस्टिक्स पर ध्यान नहीं देंगे तो आप वाटर प्लांट जैसी सर्विसेज में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में इन्होंने इसी तरह से सीखा कि किस तरह से काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है और अपनी प्राइसेस कैसे देनी है मार्केट में, ताकि मैं अपनी मोनोपोली तैयार करूं। देखिए, इनके पास में सिंपल सा एक बिजनेस आइडिया था, पर इन्होंने क्या करा, बिजनेस करने का सोचा और उस पर काम करना स्टार्ट करा धीरे धीरे स्टेप लेकर, और काम करने को सीखा कि कैसे मैं आगे अपने बिजनेस को करना सीखूं। क्योंकि आज ये रियल मार्केट में इसीलिए सफल हुए हैं, यहाँ पर काम करना इन्होंने सीखा है। आपके पास में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है पर विजन है तो आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम कर सकते हैं, होलसेलर बन सकते हैं, साथ ही साथ एजेंटशिप का काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, मार्केट में एक प्रोडक्ट चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग में पूरे के पूरे एक सप्लाई चेन को अगर आपको समझना है, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझना है, अपने प्रोडक्ट को अगर आप बनाते हैं, मार्केट में कैसे स्टैब्लिश करना है, इसीलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि मार्केट सर्वे कैसे करना है आपके रियल मार्केट में। फिर मार्केट सर्वे से आपके बिजनेस प्लान, बिजनेस से सेल्स प्लान, साथ ही हायरिंग, ऑपरेशंस, प्लांट लोकेशन कैसी होनी चाहिए, प्लांट लेआउट कैसे बनाना चाहिए, साथ ही आपको सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाना है, आपको अपने बिजनेस में कैसे लीडरशिप वाली क्वालिटी को बिल्ड करना है। जो मार्केट में और अदर प्रोडक्ट चल रहे हैं जो कि मार्केट पहले से बनी हुई है, इस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे लेकर जाना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसी भी बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको शुरुआत से बिजनेस करना सीखना है इस इंडस्ट्री में। आप हमारे साथ में जुड़िए या फिर इन नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको बताएगी कि किस तरह से काम करना है। आप वहां पर आ जाइए, हम आपको बताएंगे कि कैसे बिजनेस शुरू करते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस में बहुत जल्दी सफल बने और जो लोग बिजनेस करना नहीं सीखते हैं उनसे आगे बढ़ें।